Assalamualaikum student, how are you? Today our topic is dynamics, unit 3, book page number 57 58। तो आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स वाला। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डायनामिक की जो है ना वो डेफिनेशन क्या है। तो डायनामिक क्या है कि हमारे पास ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स that deals with the study of motion and the cause of its motion। के डायनामिक में हम किसको स्टडी करते हैं? मोशन को स्टडी करते हैं, और मोशन किस वजह से होती है उसकी काज को हम क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। तो ये हमारे पास क्या है? डायनामिक्स है। तो डायनामिक्स की एग्जांपल में हम देखते हैं कि मोशन ऑफ अ कार, मोशन ऑफ इंसेक्ट, मोशन ऑफ अर्थ। नेक्स्ट है हमारे पास के फोर्स, इनर्शिया एंड मोमेंटम। तो इसके बाद हम अब इसको फोर्स, इनर्शिया और मोमेंटम को वन बाय वन क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फोर्स क्या है। फोर्स की डेफिनेशन है हमारे पास कि मूव्स आर टेंड टू मूव्स, स्टॉप्स आर टेंड टू स्टॉप द मोशन ऑफ अ बॉडी। तो देखते हैं जब हम फोर्स क्या है हम ये देखते हैं कि इसमें हम देखते हैं कि जब हम किसी डोर को ओपन करते हैं तो हम क्या करते हैं? उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं। या किसी डोर को बंद करते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं? फोर्स लगाते हैं। जैसे कोई चीज़ मूव कर रही होती है तो उसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं? फोर्स लगाते हैं। और अगर कोई चीज़ चल रही हो तो हमने इसको रोकना हो तो उसके ऊपर भी हम क्या करते हैं? फोर्स लगाते हैं। तो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है बाय एफ से। तो इसकी क्वांटिटी है, ये क्या है? एक हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसके ऐसे यूनिट्स क्या हैं हमारे पास फोर्स के? वो हैं न्यूटन। तो नेक्स्ट है इसकी एग्जांपल्स देखते हैं कि ओपन अ डोर बाय पुशिंग आर पुलिंग। के डोर को ओपन या क्लोज करने के लिए हम क्या करते हैं? इसके ऊपर फोर्स लगाते हैं। इसी तरह मैन पुशिंग अ कार्ट, मैन जो है वो पुश करता है, धकेलता है कार्ट को, तो उसके लिए भी हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? फोर्स की। उसके बाद है बैट्समैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉल, उसके लिए भी बैटमैन क्या करता है? फोर्स लगाता है। तो बेटा एक चीज़ ये है हमारे पास कि हम फोर्स को सिर्फ चीज़ों को मूव करवाने के लिए नहीं यूज़ करते, बल्कि चलती मूव करती हुई चीज़ों को हम क्या करते हैं? रोकने के लिए भी किस चीज़ की हमें ज़रूरत होती है? फोर्स की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास टॉपिक है इनर्शिया। तो इनर्शिया क्या है हमारे पास कि इट रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट्स ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। कि इनर्शिया हमारे पास जो सिंपल लैंग्वेज में है वो इस तरह है कि अगर कोई चीज़ मूव कर रही है तो इनर्शिया उसको कहेगा कि वो चीज़ रुक जाए। अगर कोई चीज़ रुकी है तो इनर्शिया कहेगा इसको मूव करें। तो ये एक हमारे पास इनर्शिया क्या है? हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है। तो नेक्स्ट है कि ये डिपेंड करता है मास के ऊपर। तो जितना ज़्यादा मतलब कि हम देखते हैं कि जो हैवियर ऑब्जेक्ट होता है उसको मूव करवाना क्या होता है? मुश्किल होता है एज कम्पेयर टू लाइटर ऑब्जेक्ट। और हैवियर ऑब्जेक्ट को अगर मूव कर रहा है तो उसको रोकना क्या होगा? मुश्किल होगा एज कम्पेयर टू लाइटर ऑब्जेक्ट। तो ये डिपेंड करता है मास के ऊपर इनर्शिया के। जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा उसका क्या होगा? इनर्शिया होगा। इसी तरह हमने ऑब्जर्व किया, ये ऑब्जर्वेशन है इसकी कि गलीलियो ने ऑब्जर्व किया था कि जो लाइटर ऑब्जेक्ट होते हैं उनको जो हैवियर ऑब्जेक्ट होते हैं वो उनका जो गलीलियो ने ऑब्जर्व किया कि अगर कोई लाइटर ऑब्जेक्ट जो है ना, अगर कोई हैवियर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो तो उसको स्टॉप करवाना क्या होगा? मुश्किल होगा एज कम्पेयर टू लाइटर ऑब्जेक्ट। और इसी तरह अगर कोई हैवियर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो तो उसको स्टॉप करवाना क्या होगा? मुश्किल होगा एज कम्पेयर टू लाइटर ऑब्जेक्ट। और इसके बाद न्यूटन ने क्या कहा कि न्यूटन ने कहा कि अगर कोई चीज़ मूव कर रही है तो इनर्शिया उसको क्या कहेगा? कि आप स्टॉप करो। अगर कोई चीज़ स्टॉप है तो इनर्शिया उसको क्या कहेगा? कि आप मूव करो। इसके बाद है हमारे पास इनर्शिया से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट है, बुक के अंदर आपको दिए हुए हैं एक्सपेरिमेंट, 2 एक्सपेरिमेंट दिए हुए हैं फिगर 3.5 और फिगर 3.6 में। तो बेटा वो आपने खुद परफॉर्म करने हैं और परफॉर्म करके आपने बताना भी है। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं मोमेंटम को। तो मोमेंटम हमारे पास क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। कि ये हमारे पास मास और वेलोसिटी का क्या है? प्रोडक्ट है। तो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है मोमेंटम को P से। और इसकी जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो क्या है हमारे पास? P इज इक्वल टू m क्रॉस v। तो ये हम डेफिनेशन में भी देख चुके हैं कि ये प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। नेक्स्ट है हमारे पास कि जो मोमेंटम है वो क्या है हमारे पास? कि इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। कि जो मोमेंटम है हमारे पास क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। और इसका जो ऐसे यूनिट है वो क्या है हमारे पास? किलोग्राम मीटर पर सेकंड और न्यूटन सेकंड।
तो देखते हैं हम कि ये इसका जो यूनिट है किलोग्राम मीटर पर सेकंड और न्यूटन सेकंड वो किस तरह होता है। तो अभी हम फार्मूला में या मैथमेटिकल फॉर्म में हमने देखा है कि उसका यूनिट उसका फार्मूला क्या है कि P इज इक्वल टू एम क्रॉस वी के। तो हमें पता है जो m होता है वो हमारे पास क्या है कि किलोग्राम, उसका जो यूनिट है m का वो क्या है हमारे पास केजी, और v का जो क्या है मीटर पर सेकंड। तो आपने इसको मिक्स नहीं करना। जो वेलोसिटी का जो यूनिट होता है वो मीटर पर सेकंड होता है, और एक्सेलरेशन का यूनिट होता है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो अब देखें कि P इज इक्वल टू एम की जगह हम क्या लगा देंगे किलोग्राम, और V की जगह मीटर पर सेकंड, और इसको हम क्या कह सकते हैं न्यूटन सेकंड भी। तो डायरी है आपकी बेटा कि आपने लर्न करना है बुक पेज नंबर 57 टू 59, ये आपने लर्न करना है, और 59 हाफ करना है। और उसके बाद आपने इसी जो लेक्चर आज डिस्कस किया है इस लेक्चर में से आपने 3 MCQs बनाने हैं और 4 शॉर्ट क्वेश्चन अपने फिजिक्स के रजिस्टर में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।